आपका अपना न्यूज चैनल सहारा टुडे न्यूज, सच के साथ। ये कोरोना काल चल रहा है, बड़ा ख़तरनाक काल है। इसमें बहुत लोग जो है परेशान हैं, बहुत ज़िंदगियों से हार रहे हैं, लेकिन कुछ जीतने वाले हैं जिन्होंने कोरोना से जंग जीती, बल्कि अपने विश्वास के साथ में जीती। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। उनको ये विश्वास है कि हमने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को परेशान नहीं किया, तो हमारे साथ जो ऊपर वाला ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसी तरह का एक मामला जो है ये केडीए का है। केडीए में जो है सुनील दत्त तिवारी जो है ये केयर टेकर हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के। ये भी इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, लेकिन गुजरने के बाद ये किस तरह से उभर यहाँ ये देखने वाली बात, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमें ये विश्वास था ये हम जंग जीत लेंगे, और जिस तरह से हमने ये जंग को जीता है इससे एक संदेश जा रहा है कि और लोग भी जंग जीतेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी बड़ी खतरनाक है, लेकिन जंग जीतना भी बड़ी बहुत ज़रूरी है। और जीतने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास के लिए ये चाहिए कि हमने किसी के साथ विश्वासघात ना किया हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई हो, तो ऊपर वाला हमारे साथ कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हम दुखी हो। क्या नाम है आपका? सुनील दत्त तिवारी। कौन से डिपार्टमेंट क्या है? मैं केडीए में केयर टेकर, असिस्टेंट इंजीनियर केयर टेकर। ये बताइए कि आपने कोरोना से जंग तो जीती है, किस तरह से जीती, क्या विश्वास लेके जीती थी? विश्वास मुझे ये था कि एक तो ये था कि पता नहीं, मुझे एक पॉजिटिविटी हमेशा रहती है कि विपत्ति आ सकती है लेकिन अल्टीमेटली हम उससे जीतेंगे, निकलेंगे। परमानेंट डेंट नहीं दे सकता हमें कोई। और समय पे इलाज शुरू करना, एहतियात बरतना और एक भरोसा रखना। इसमें इस बीमारी में जो मैं समझा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक भरोसा होना, एक विश्वास होना, एक पॉजिटिव थिंकिंग होना। दवा से ज़्यादा ये असर करता है। और मुझे पक्का विश्वास था कि ये कुछ नहीं है, ये एक सर्दी जुकाम की तरह की चीज़ है और मैं ठीक हो जाऊंगा ड्यू टाइम पे, और ड्यू टाइम पे ठीक हो भी गया। ऐसे कैसे हालात आ गए? मैं समझा कैसे एकदम, कैसे आपने जांच कराई, कैसे ये सर हुआ ये कि ऑफिस से घर गए थे, छुट्टी का दिन था, तो यहाँ से गए तो मुझे लगता कि रहे होंगे तो हल्की खराश और सिवरिंग कोल्ड लगने लगा, फीवर जैसा लगा। तो फिर ये लगा कि चेक करा, क्योंकि ये लग रहा था। चेक कराया, डॉक्टर साहब ने तुरंत टेस्ट कराया, टेस्ट पॉजिटिव निकले तो तुरंत आइसोलेशन में, और दवाएं शुरू से से दवा शुरू कर दी गई। और लोग भी किस तरह के उसमें आ गए आपके परिवार की? हाँ जी, मेरी पत्नी और मैं तो एक साथ आया था। 1-2 दिन के बाद मेरा बड़ा बेटा भी आ गया था। वो कैसे आ गया? वो बस मेरे कमरे में बिना मास्क लगाए चला आया, स्टीम को लगाने के लिए, स्टीम लेने वाली मशीन को लगाने के लिए, बस उसको उसी देर में। क्योंकि जब 2 लोग बंद कमरे में हैं तो वायरस लोड, नो डाउट कमरे में ज़्यादा है वायरस लोड, तो उसको भी हो गया। आइसोलेशन में आप रहे, किस तरह के हालात से मुकाबला किया, क्या कैसा महसूस हो रहा था? महसूस बस मैंने तो दरअसल मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको मतलब जो हालात हों उसको फिर एंजॉय कर लेना चाहिए, उसका सदुपयोग कर लेना। मैंने इस समय का सदुपयोग अपनी जानकारी बढ़ाने में, नई नई चीज़ों को जानने में, यूट्यूब के माध्यम से, उसके माध्यम से, और अपने को पूरा व्यस्त रखा है, पूरा शेड्यूल रखा कि सुबह इतने बजे उठना है तो अब इसके बाद ये देखना है, ये करना है, ये जानकारी ले, ये पढ़ना है, ऐसे करना है। कोरोना के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। और बाकी रही बात तो दफ्तर घर से चलता रहा, ऑफिस का भी मैनेज करना था तो वो भी बराबर टेलीफोन पे व्यस्त रहते थे। मतलब आपने इस बीमारी को बीमारी नहीं बल्कि एंजॉय समझ के अपना जी मैंने बस ये समझा कि एक हमें इतने दिन अलग रहना है, इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई नहीं है। वो भी इसलिए अलग रहना है, मुझे कोई ना कमजोरी ना कोई, मुझे इसलिए लगा कि मैं कहीं स्प्रेडर ना बन जाऊँ, तो इसलिए मुझे बिल्कुल अलग रहना है, दूर रहना है सबसे, कि मुझे तो हुआ किसी और को ना फैले। कोरोना की दहशत कुछ अंदर रही आपके? मुझे नहीं रही, लोगों में तो दहशत आई थी। लोगों में रही, लेकिन मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि सब ठीक हो जाएगा। तो आपकी मानव से कुछ अलग हटके हैं क्या चीज़ है आपके अंदर? बस एक विश्वास कह लीजिए, भरोसा वही एक है, वही अलग है। बाकी तो देह उसी तरह की और दवाइयाँ भी वही है जो सब खा रहे हैं। इसका मतलब है कि विश्वास से जंग जीती जा सकती है? बिल्कुल, नो डाउट। आप ये बताइए आज की डेट में 2GG कौन सी दवा है, उसके अलावा कोई दवा अभी तक कोरोना की है और लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये विश्वास के सहारे तो ठीक हो रहे हैं।
दवा तो केवल लक्षणों का इलाज कर रही है, रोग को तो आपका शरीर ठीक कर रहा है। और दार्शनिक बर्टन रसेल कहते भी हैं कि शरीर खुद को ठीक करता है, दवा तो केवल हैरान करने के लिए होती है। जिस वक्त आपकी रिपोर्ट आई है तो आपको क्या महसूस हुआ, उस क्षण में क्या था? हाँ, उस क्षण थोड़ा सा चिंता हुई मुझे, और चिंता ये हुई कि अब मैं अब दफ्तर कैसे देखूंगा, 14 दिन मेरे बिना दफ्तर कैसे चलेगा। मेरे दिमाग में ये आया, मुझे अपनी बीमारी का, मेरे मन में ये था कि मैं उसको कैसे देखूंगा, अब मैं कैसे मैनेज करूंगा यार, फ़ोन से करूंगा। मैं 14 दिन तो कभी दफ्तर से नहीं रहा, मैं मतलब दफ्तर खुला हो और मैं दफ्तर में ना हूँ, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। मतलब तो मुझे तो ये फीलिंग हुई कि मैं दफ्तर कैसे देखूं। माना ये जाए कि बीमारी से ज्यादा आपको दफ्तर प्यार। हाँ, मतलब नहीं, मुझे अपना काम प्यार काम प्यार है मुझे अपने वर्ग। तो मुझे ये लगा कि यार 14 दिन, ये डॉक्टर साहब ने कह दिया 14 दिन आपको अलग रहना पड़ेगा, मैं काम कैसे करूँगा। मैं काम की, तुरंत मेरे दिमाग में इलाज से ज़्यादा काम की स्ट्रेटजी आने लगी कि मैं कैसे करूँगा। ये जंग आपने जीत ली है, क्या संदेश देंगे और लोगों के? बस केवल भरोसा और सावधानी, बस घबराहट बिल्कुल नहीं। ये सर्दी जुकाम से ज़्यादा नहीं है यदि आप समय पे इलाज करते हो और भरोसा रखते हो। यकीन मानिए आप सर्दी जुकाम से दहशत में ना आए। नो, दहशत ही आपको नीचे ले जाती, डिप्रेशन में ले जाती। बॉडी की आपकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती। सेल्स तो बॉडी के अंदर बनते हैं ना, तो जैसे वही समझिए आप कमांडर हैं और जो बॉडी के सेल्स हैं वो आपके सैनिक हैं। कमांडर ढीला पड़ गया तो सैनिक तो पहले ही भाग जाएंगे। कोई भी जंग आज तक कमांडर के हौसले से लड़ी जाती है। आपने जो जंग लड़ी है वो हौसलों से लड़ी। बिल्कुल हौसलों की उड़ान होती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कम से कम प्रबल विश्वास और मैं मेरा और परिवार, आपके विश्वास से दूसरे लोगों का भी विश्वास जागेगा। होना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उससे। देखिए, ये जो समीर दत्त तिवारी जी थे, इन्होंने जो बात कही, हौसला रखे, बीमारी है आएगी चली जाएगी, हौसला रहेगा तो बड़ी बड़ी बीमारी, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, उससे बड़ा हौसला है। जिस तरह से इन्होंने गुजारा, जिस तरह इन्होंने अपने को किया, एक बहुत बड़ी चीज़ है और दूसरों के लिए बहुत बड़ा संदेश।